वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फहमुल कुरान कोर्स क्लास 76 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल अनाम आयत 74 से आयत 90 तक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान के लिए एक आलिम हज़ार आबिद से ज़्यादा सख्त है। यानी किसी जो शैतान होते हैं ना, तो उनके ऊपर एक आलिम की क्या हैसियत है, 1000 आबिद भी उनके आगे क्या है, फीके हैं। तो आलिम की बहुत फजीलत है। तो इसीलिए शैतान, आपने सुना होगा, अक्सर जो बड़े बड़े गुनाह हैं वो आलिमों से करवा लेता है, क्योंकि उनके पास ख़जाना बहुत होता है ना। अब डाका तो वहीं डलेगा, डाकू तो वहीं आएगा जहाँ पे ख़जाना ज़्यादा होगा। तो इल्म ज़्यादा जहाँ होता है वहीं पे क्या होता है, चोर भी वहीं आता है। तो चाहिए कि हर इंसान को जो इल्म हासिल कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनको अपना जो है सेफ्टी कर लें। सुबह शाम के अस्कार पढ़ें, अपने ऊपर दम करके रखें, अपने आप को अल्लाह की आयतों में के ज़रिए से अपने आप को हिफाजत में दे दें। अल्लाह की पनाह मांगते रहें सुबह शाम। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको इल्म हासिल करने में इस्तिकामत दे, इस रास्ते पे जमाए और चलाए, और हिदायत की जो रास्ता है उस पे हम सबको जमाए, चलाए और मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। और हम सब के वालिदैन को, हमारा पढ़ना पढ़ाना हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया बन जाए। और अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब के वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस आला में बुलंद मुकाम पर ठिकाना अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा लेसन है सूरह अनाम आयत 74 टू 90। आयत देखिए, आयत 74। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल इब्राहीमु लिअबीही आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। और जब इब्राहीम ने कहा अपने बाप से, यानी आज़र से, क्या तुम बनाते हो बुतों को इलाह, बेशक मैं तो देखता हूँ तुमको और तुम्हारी कौम को खुली हुई गुमराही में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का यहाँ से वाक़या शुरू हो रहा है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है तकरीबन आयत 74 से आयत 75 तक, आयत 79 तक की है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र है आयत 74 से 90 तक की उनका है। ख़ास बात की गई है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में और उनके वालिद के बारे में। तो थोड़ा सा हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में भी जान लेते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ थे, उनके वालिद कहाँ के थे, और उनकी कौम का क्या था, किस शहर के थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक के नैनवा में पैदा हुए। ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इराक का जो इलाका था नैनवा, नैनवा में पैदा हुए थे। वहाँ उस वक्त का जो बादशाह था वो कौन था? नमरूद था, जो अपने आप को कहता था कि मैं खुदा हूँ, यानी वो खुदाई का दावा करता था, रब होने का दावा करता था। और जो वहाँ के बस्ती के जो लोग थे वो बुतों और सितारों को खुदा मानकर, रब मानकर उसकी इबादत करते थे, यानी कि माबूद मानकर उनकी इबादत किया करते थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, बाप थे आज़र भी, वो ना सिर्फ इस अकीदे के थे बल्कि वो बुतों को भी तराशते थे। यानी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, बाप थे, वो शिर्क भी करते थे, और यहाँ तक कि वो बुतों को भी बनाते थे अपने हाथों से, और वो जो शाही मंदिर थे उसके पुजारी भी थे। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम शुरू से ही तौहीद पर ईमान रखते थे और शिर्क से बेजार थे, लेकिन उन्होंने अपनी कौम को गौर फ़िक्र की दावत देने के लिए बहुत से तरीक़े इख्तियार किए। और यहाँ भी जो तरीक़े इख्तियार करें वो हम लोग आयतों में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आप देखें कि ये जो सूरत का आगाज़ हुआ था तौहीद से हुआ था, और यहाँ पर भी जो वाक़या लाया जा रहा है इसीलिए लाया जा रहा है ताकि तौहीद के पे लोगों को ले आए, जो शिर्क और बुत परस्तिश में मुब्तला हैं उनको तौहीद पर ले आया जाए। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी क्या थे? तौहीद पर अलमबरदार थे। तौहीद उनको तौहीद के, जैसे कहते हैं ना सिंबल, वो तौहीद पे बहुत ज़्यादा जमे हुए थे। उन्होंने कभी भी नहीं शिर्क किया, हमेशा 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 से वो तौहीद पर ही डटे रहे। और जो उन्होंने यहाँ पे तदबीरें की वो दरअसल इसलिए थी ताकि वो अपने घर वालों को और अपने कौम को दीन पर ले आए, तौहीद पर ले आए।
ابراہیم علیہ السلام نے سب کو جو ہے کس چیز کی دعوت دی؟ توحید کی دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اور خاص کر کے اپنے گھر میں نا یہاں پہ الفاظ آیا لِأَبِيهِ ہی آزرا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ آپ بناتے ہیں بتوں کو الہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو خود تو توحید پر تھے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے گھر میں جو ان کے باپ تھے ان کو توحید کی دعوت دی. اور ٹھیک اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے نا اپنے گھر والوں کو توحید پر لائیں، توحید کا پیغام پہنچائیں. اور آپ دیکھیں کہ جیسا کہ نا پچھلی آیات میں بتایا بھی گیا تھا نا کہ جو ہدایت ہے نا تو وہ تلاش کرنے والوں کو ملتی ہے، یعنی کہ جو تلاش کرتا ہے نا، تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی رہنمائی فرماتا ہے. تو جو تلاش کرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. اسی طرح اسی سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی یہاں مثال لائی جا رہی ہے قرآن کریم میں کہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت طلب کی، کوشش کی اور کیا کی، دعا بھی کی اللہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی. لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورت سے یہ آیت لائے ہیں بیچ میں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اور والد کا نام دراصل کیا تھا؟ آزر. لِأَبِيهِ کہتے ہیں باپ کو، یعنی اس کے باپ کو، اپنے باپ کو یا اس کے باپ کو. آزر آزر یعنی اپنے باپ جو آزر ہیں ان سے کہا اتتخذ کیا تم بناتے ہو اسنامن بتوں کو آلہتن الہ، تو انی بے شک میں اراکا دیکھتا ہوں تجھ کو وقومک اور تیری قوم کو فی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہیوں میں، ہے نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں پہ آیت سے دلیل مل جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ آزر. تو تفسیروں میں بہت زیادہ کنفیوژن میں لوگ رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے ان کا نام آزر نہیں تھا، طارح تھا، یہ تھا وہ تھا. بہرحال ہمیں تو یہاں پوری دلیل مل رہی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام کیا تھا؟ آزر. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہے لقب کچھ اور ہو، بہرحال نام تو ان کا کیا تھا؟ آزر تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کون تھے؟ آزر تھے. تو آزر کیا تھے؟ تو اس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ان کا نام آزر تھا. ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت 74. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم دکھاتے ہیں ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے عجائب یعنی کہ جو عجیب چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دکھانے لگے، تاکہ اس کو خوب یقین ہو جائے اور وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام جان جائیں کہ یہ سب جو کرنے والا ہے نا وہ چاند ستارے سیارے نہیں، کیونکہ ان کی جو قوم تھی اور ان کے والد جو تھے وہ دراصل بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ کی ان کی بھی پرستش کرتے تھے. آیت دیکھیں، آیت 76. اور جب رات نے ان کو ڈھانپ لیا اور ایک ستارہ دیکھا تو کہنے لگے یہ میرا رب ہے. وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے مجھے غائب ہونے والے پسند نہیں ہیں. تو ایک رات جب خوب اندھیرا ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو دیکھا کہ جس کی جو ہے نا ان کے والد اور ان کے قوم کے جو لوگ تھے وہ عبادت کرتے تھے. کہنے لگے کہ تمہارے خیال میں میرا رب اور تمہارا معبود یہ ستارہ ہے، یہی عبادت کے لائق ہے، لیکن اس کی روشنی اور چمک دمک تھوڑی دیر کی تھی. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ستارہ کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو ستارہ ڈوب گیا، اور ڈوب جانے والی چیزوں کو میں معبود بنانا پسند نہیں کرتا. اور اتنی بڑی روشن دلیل بھی جو ہے ان کے سامنے پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی کہ وہ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام جو تھے ایسی جو ہے نا چیزیں لا رہے تھے، دلیل پیش کر رہے تھے، تاکہ وہ اپنے والد کو اور اپنی قوم کو جھنجھوڑ سکے کہ دیکھو تم جن کی عبادت کرتے ہو نا وہ کیا ہے دراصل؟ وہ تو ڈوب جانے والا ہے. ستاروں کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، تو وہ تو ڈوبنے والا ہے نا. اور جو ڈوب جائے وہ کیا تمہارا رب ہو سکتا ہے نا؟ ایسے کیسے پاسبل ہے؟ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو آیت نمبر 74 سے لے کے 75 تک بتوں کی عبادت کرنا دراصل گمراہی ہے، اس بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے. اور آیت نمبر 76 to 78 میں چاند، ستارے، سورج
کے بارے میں بتایا گیا ہے یہ کسی بھی انسان کے معبود نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تو کیا ہے، خود مجبور ہیں، یہ تو کسی اور کتابیں ہیں، یہ تو کسی اور کی پیروی کر رہے، کسی اور الہ کی یہ حکم کی پیروی کر رہے ہیں، تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت 77 دیکھیں، پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، پھر جب وہ بھی چھپ گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے راہ نہ دکھاتا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو بھٹک رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دلیل کو زوردار بنانے کے لیے فرمایا کہ اچھا دیکھو نا، یہ جو چاند ہے نا وہ طلوع ہو گیا ہے اور تمہارے خیال میں یہ میرا اور میری قوم کا رب ہے اور یہی پوجا عبادت کے لائق ہے نا، تو لیکن یہ جو ہے ڈوبتا ہے، وہ ڈوب جاتا ہے، تو اس میں بھی کیا ہے، معبود ہونے کی کوئی بھی قابلیت نہیں ہے۔ تم جو اس کو رب سمجھتے ہو، یعنی چاند کو تم رب سمجھتے ہو، یہ تو کیا ہو جاتا ہے، یہ تو غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی جو 15ویں جو شب ہوتی ہے چاند کی، 14ویں چاند کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، 20 25 26 آخری میں کیا ہوتا ہے، چاند آخری تاریخوں میں غائب ہو جاتا ہے نا، نکلتا ہی نہیں ہے، تو یہ جو غائب ہو جانے والا بھلا یہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو غائب ہو جائے وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک طرح سے پھر یہ دوسری دلیل پیش کی ابراہیم علیہ السلام نے، اور اپنی جو قوم تھی اور اپنے والد کو ان کو بھی کیا کیا، جھجوڑا کہ تاکہ یہ کیا کریں، یہ شرک نہ کریں، یہ شرک سے بچ جائیں۔ آیت 78، پھر جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہنے لگے میرا رب یہ ہے اور یہ بہت بڑا ہے، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، جن چیزوں کو تم ساجھی دار بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں ان سے بری ذمہ ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے عقیدے میں نا یہ جو سورج ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ چمکتا بھی ہے، سورج نکلتا ہے اور چمکتا بھی ہے، یعنی کہ جب رات ہوئی تو سورج یعنی چاند کو دیکھا اور چاند جب ڈوبنے لگا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، لیکن جب صبح ہوئی، سویرا ہوا تو سورج کو نکلا ہوا دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جو عقیدہ یہ ہے نا کہ یہ سب سے بڑا خدا تمہارا ہو سکتا ہے، مگر یہ عقیدہ بھی تمہارا کیا ہے، غلط ہے، یہ تو غائب ہی ہو جانے والی چیز ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو سورج کدھر چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے نا، کہیں نہ کہیں جا کے وہ چھپ جاتا ہے، تو اس کی عبادت، اس سورج کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے، کیسے حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے نا، کیونکہ سورج بھی کیا ہے، وہ ڈوب گیا ہے۔ تو فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت سے بیزار ہوں، کسی اور کی عبادت سے بیزار ہوں، ان میں سے کوئی بھی میرا رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ سب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مجبور ہیں۔ ایک طرح سے سورج کیا ہے، اس نے کہہ کے کیا کس طرح سے ظاہر کر دیا، کیونکہ وہ چھپ گیا، رات کو چھپ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ چاند کس طرح سے جو ہے بیزار ہوا، چاند کس طرح سے کہہ دیا کہ ہم معبود نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آخری کی جو تاریخیں ہوتی ہیں چاند غائب ہو جاتا ہے، اور دن میں بھی چاند غائب ہو جاتا ہے، اور جو ستارے ہیں وہ بھی دن میں ڈوب جاتے ہیں، کبھی دکھتے نہیں ہیں۔ تو ایک طرح سے ان سب نے کہا کہ تمہارا مالک ہم نہیں کوئی اور ہے، تم نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، تو ایک ہستی ہے جو ان سب کو بنانے والی ہے اور جس کے حکم کے آگے یہ سب جھکے ہوئے ہیں، چاند، سورج، ستارے، سیارے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو صرف اسی کا ہوں، میری راہ شرک کرنے والوں کی راہ نہیں ہے، میں نے اپنی عبادت اور عبادت کا مرکز صرف اللہ کو قرار دے دیا ہے جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے، میں کسی بھی طرح سے شرک کرنے والوں کے گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت کو بتلا دیا کہ میرا اور تمہارا جو پالنے والا جو رب ہے، تمام مخلوقات میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، نہ چاند ہے، نہ ستارہ ہے، نہ سورج ہے، اور نہ کوئی بھی شے، اور کوئی بھی ایسا بت ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھی ایسا معبود وہ ہو نہیں سکتا جبکہ اس کو خود تراشا گیا ہو، یعنی کہ وہ جو بت ہے، اسٹیچوز کو وہ تراشتے تھے پھر اسی کی عبادت کرتے تھے۔ نہ تو ہمارا تمہارا معبود کوئی بت ہو سکتا ہے، نہ کوئی ستارہ ہو سکتا ہے، نہ چاند ہو سکتا ہے، نہ سورج ہو سکتا ہے، کیونکہ جو خود اپنی وجود میں دوسروں کے محتاج ہے نا، اور ہر وقت ہر حال میں وہ ڈوبنے اور نکلنے سے گھرے ہوئے ہیں، ڈوب جاتے ہیں اور پھر نکل آتے ہیں، جن کی حالات بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنی حرکت میں کسی دوسری طاقت کے تابع ہیں، انڈر میں ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے یہ سب کچھ کیا ہے، فنا ہونے والی ہے، اور یہ سب کے سب کسی خاص نظام سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں، کسی بڑی ہستی کے حکم میں کہ یہ تابع ہیں، اور یہ کسی بڑی ہستی کے حکم میں اور یہ کسی بڑی ہستی کے حکم کے تابع ہیں، اور یہ ذرہ برابر اس کے حکم کے خلاف کام نہیں کرتے ہیں، 1 انچ بھی نہ آگے بڑھتے ہیں، 1 انچ بھی نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، دراصل مخلوق ہیں، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تمہارے رب کیسا ہو سکتا ہے نا، تمہارا رب تو کیا ہے، ہمیشہ حی اور قیوم ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 79،
मैंने सबसे यकसू होकर अपना चेहरा सिर्फ उसकी तरफ कर लिया है जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है, और मैं साझी ठहराने वालों को यानी शरीक ठहराने वालों में से नहीं हूँ। बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत प्यारी सी आयत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ना इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़म वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैंने इन सब से रुख करके, इन सब से रुख फेर करके सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा किसकी तरफ कर लिया, किसकी ज़ात की तरफ कर लिया है, जिसने इस ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। जिसने इस ज़मीन और आसमान को पैदा किया है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ रुख करता हूँ यकसूयत के साथ। हनीफ आता है हा नून फा से, ठीक है। हनफ यानी कि एक रुख हो जाना, सबसे कटकर सिर्फ एक की तरफ हो जाना, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ हो जाना। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और नहीं हूँ मैं मुशरिकों में से, मैं शिरक करने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। तो कितना खूबसूरत उनका अंदाज था। आप देखिए कि तौहीद में ये भी आता है कि अगर आप किसी को दावत पेश करें और आप उससे कहें ठीक है, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो जो है कॉमन चीज़ है, तुम भी यही मानते हो ना कि ज़मीन और आसमान तुम्हारे रब ने पैदा किया है, और हम भी यही मानते हैं कि ज़मीन आसमान हमारे रब ने पैदा किया। तुम सिर्फ इसी पे ईमान ले आओ कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैं उसी की इबादत करूंगा जिसने ये ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। तो ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और आप देखिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम नबूवत से सरफराज फरमाए जाने के बाद मासूम होते हैं, मगर नबूवत से पहले भी वो क्या होते हैं? कामिल मोमिन होते हैं, पूरे मुकम्मल तौर पर वो मोमिन होते हैं, कभी भी वो शिरक नहीं करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कभी भी सितारा परस्ती नहीं की, शिरक नहीं किया, ना नबूवत से पहले कभी किया और ना ही नबूवत के बाद भी। तमाम ज़िंदगी वो शिरक से बिल्कुल पाक रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये कहना कि ये मेरा रब है, तो ये क्या है, ये उनका क्या था? अपना विचार नहीं था, बल्कि अपनी कौम से एक मुनाज़रा बहस के लिए था, ताकि अपनी कौम को वो गौर फ़िक्र करा सके। उनको ये दलील पेश करे ताकि इनकी कौम और इनके जो वालिद हैं ईमान ले आए, तौहीद पर डट जाएँ और अपनी कौम को बुत परस्ती और सितारा परस्ती का गलत होना वाज़ेह कर दे। अंबिया किराम को अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात में कभी धोखा नहीं होता। अंबिया किराम पैदाइशी से क्या होते हैं? बुलंद दर्जे के मालिक होते हैं, बुलंद दर्जे वाले होते हैं। वो कभी भी शिरक नहीं करते हैं, कभी भी उनसे कोई भी बड़े-बड़े गुनाह नहीं होते हैं। अंबिया क्या होते हैं? मासूम अनिल ख़ता होते हैं। बिल्कुल वो उनसे कभी भी कोई बड़ा गुनाह नहीं होता, कोई बड़ा शिरक, आप तो शिरक तो सवाल ही नहीं हो सकता ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि कभी पहले शिरक किया हो? हुँ? तो ये सब जो उन्होंने मुनाज़रा किया, जो बात की अपनी कौम से, अपने वालिद से, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि वो तबलीग का काम कर सके उनके अंदर, तबलीग की बात पहुँचा सके। आयत 80। और उनकी कौम उनसे झगड़ने लगी, तो उन्होंने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, जबकि उसने मुझको सीधा रास्ता दिखा दिया। मैं उनसे डरता नहीं मैं उनसे नहीं डरता कि जिन चीज़ों को तुम उसका साझीदार ठहराते हो, बल्कि मेरा रब तो जो कुछ चाहता है वो पूरा कर देता है, वो पूरा होकर रहता है, और हर चीज़ मेरे रब के इल्म का अहाता है। क्या तुम ये याद नहीं रखते? आयत 80 से 82 तक की यहाँ ये बताया गया है कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से डर ही नहीं सकता। दरअसल जो यकीन करता है कि नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई इला नहीं, कोई ऐसा मखलूक नहीं जो मुझे नुकसान पहुंचा दे। अगर अल्लाह मुझे नफ़ा दे दे तो कोई पूरी मखलूक में कोई है नहीं जो मुझे नफ़ा दे दे, और अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान दे दे तो पूरी मखलूक में कोई ऐसा है नहीं जो मुझे फ़ायदा पहुंचा दे। तो हज़रत इब्राहीम को उनकी कौम के लोगों ने डराया कि तुमने ना हमारे माबूदों का इनकार किया है, अब लिहाजा तुम पर क्या होगी ना, अब तुम पर कोई ना कोई ज़रूर आफत आएगी। जैसे हमारे क्या होता है ना कि अगर देखो ना, तुमने ना बेटी का जो है ये रस्म करने जा रही हो, अगर तुमने ना सास सुहागनों से अपना सेहरा, बेटी का सेहरा नहीं छुआया ना, तो देखो पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, है ना। सास सुहागनों से अपनी बेटी का जो सेहरा होता है वो छुआते हैं, और फिर उबटन छुआते हैं, और फिर क्या क्या ना जाने क्या क्या करवाते हैं, क्या क्या बिदात है। तो कहते हैं अगर तुमने ये नहीं किया ना तो पता नहीं क्या होगा, आफत आ जाएगी, मुसीबत आ जाएगी ना। मन माने रस्म और रीति रिवाज को कहते हैं कि ये आफत आ जाएगी। तो इसी तरीके से उनकी कौम ने कहा ना कि तुमने ना सितारा, जो परस्त थे उनकी कौम थी, तो उन्होंने कहा कि तुमने ना सितारों को नहीं माना, सितारों को तुमने इनकार किया, हमारे माबूदों का इनकार किया, बुतों का इनकार किया। तो अब क्या है, अब तुम्हारे पर फ्यूचर में क्या होगा, परेशानियां आएंगी, मुसीबत आएंगी, आफात आएंगी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है वो किसी और से नहीं डरता है, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो न जाने किस किस से डरता है। ये एक सजदा है जिसे तू गिरह समझता है हजार सजदों से,
देता है आदमी को निजात। ठीक है, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता वो सबसे डरता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने तौहीद इलाही और शिर्क को जो रोशन दलील की पेशकश की ना, तो जो कौम जो थी बजाय कायल होने के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लड़ने झगड़ने लगी और डराने धमकाने लगी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ा करते हो और अपने बुतों से मुझको डराते हो और मुझे गुमराह करना चाहते हो? हालांकि अल्लाह ताला ने मुझको सही राह दिखा दी है, मेरी हिदायत का सामान भी पैदा फरमा दिया है। रहा उन बुतों और देवताओं के नुकसान का खौफ, तो मुझे तो तुम्हारे इन बुतों के बारे में कोई परवाह नहीं है, इनसे मुझे कोई खौफ नहीं है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनको तो नुकसान की ताकत भी नहीं है। हाँ, जो कुछ मेरा रब चाहेगा वही होगा। अगर अल्लाह ही को मेरा नुकसान मकसूद होगा तो होकर रहेगा, मगर तुम्हारे माबूदों का कोई भी दखल नहीं है। ठीक है, नफ़ा और नुकसान क्या है, इस पर भी हमारा अकीदा होना चाहिए। अगर ये अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर क्या है, वो भी शिर्क करता है। अगर किसी और को वो नफ़ा नुकसान का मालिक समझता है ना, जैसे मिसाल के तौर पर कोई शादी होकर कोई आया, ये शादी होकर कोई बहुएं आती हैं, नौजवान जैसे दामाद भी घर में आते हैं, तो कहा जाता है कि इनका पैरा नहीं अच्छा है, जब से यहाँ आई तब से परेशानियां आ गई हैं। हमारे घर में परेशानियां आ गई, बीमारी आ गई, मुसीबत आ गई, ये मनहूस है ना, इस तरीके से अल्फाज कहे जाते हैं। तो दरअसल ये क्या है, ये भी शिर्क की कैटेगरी है, क्योंकि नफा नुकसान को तो किसी और को समझ रखा है ना। हालांकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि नफा और नुकसान का तो मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने बार बार यही फरमाया है कि नफा नुकसान का तो मालिक अल्लाह सुब्हानहू ताला है। तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती हो तुम्हें अपने अमालों की वजह से है, और तुम्हें जो फायदा पहुंचता है इसलिए कि वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है। पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमेशा याद रखिए कि नफा और नुकसान का मालिक कौन है, अल्लाह सुब्हानहू ताला है। तो हम किसी को ना नफा का बता सकते कि नफा उनकी वजह से हुआ है, ना हम ये कह सकते कि नुकसान हमें नुकसान फला की वजह से हुआ है। सिर्फ और सिर्फ नफा और नुकसान का मालिक कौन है, अल्लाह सुब्हानहू ताला है। आयत 81। वकैफ़ अख़ाफ़ु मा अशरकतुम वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्क़ु बिल अम्न इन कुंतुम तालमून। और मैं उन चीज़ों से कैसे डरूं जिनको तुमने शरीक बनाया है, हालांकि तुम इस बात से नहीं डरते हो कि तुमने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक ठहराया है जिन पर अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई सिवाय उन दो जमातों में से। अमन का ज़्यादा मुस्तहक कौन है, अगर तुम खबर रखते हो। फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक्क़ु बिल अम्न इन कुंतुम तालमून। तो इससे मुराद यानी मोमिन और मुशरिक है। मोमिन के पास तौहीद के भरपूर दलाइल हैं, जबकि मुशरिक के पास अल्लाह की उतारी हुई कोई दलील नहीं है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि अमन और नजात का मुस्तहक कौन है। अमन तो उसी को मिलेगा जो तौहीद पर है, और जो तौहीद पर नहीं उसके ऊपर क्या है, अमन और सुकून भी नहीं है। वक्ती दुनिया में वक्ती तौर पे कहा जा सकता है कि चलो मिल रहा है, लेकिन आखिरत में क्या, हमेशा हमेशा के लिए उसका किया खसारा है, नुकसान है। आयत 82। जो लोग ईमान रखते हैं और अपने ईमान को शिर्क के साथ मलहूज नहीं करते, ऐसों ही के लिए अमन है और वही राह रास्त पर चल रहे हैं। अल्लज़ीना आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुम लहुमुल अम्न वहुम मुहतदून। यानी जो लोग जो है ईमान रखते हैं और ईमान लाते हैं और अपने ईमान को शिर्क से साथ मलहूज नहीं करते, तो ईमानहुम बिजुल्मिहिम, बिजुल्म यानी यहाँ मुराद इससे शिर्क है। ठीक है, इस आयत में यहाँ जुल्म से मुराद जो आयत में कहा गया है ईमानहुम बिजुल्मिन, तो इससे मुराद शिर्क है, जैसा कि तर्जुमे से भी वाज़ेह हो रहा है। और हदीस में भी आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम जुल्म का आम मतलब कोताही, गलती, गुनाह, ज्यादती वगैरह समझने लगे, जिससे वो परेशान हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कहने लगे कि हम में से कौन शख्स ऐसा है जिसने ये जुल्म ना किया हो। यानी कि सबसे कहीं ना कहीं जुल्म हो ही जाता है ना, कोई ऐसा कह नहीं सकता कि हमने ये जुल्म, कोई ऐसा गुनाह हम नहीं करते, हमसे नहीं होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे मुराद जुल्म नहीं, वो जुल्म नहीं जो तुम समझ रहे हो, बल्कि इससे मुराद क्या है, शिर्क है। जिस तरह हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा था, इन्ना शिरका लजुल्मुन अजीम, सूरह लुकमान आयत 13 में, यकीनन शिर्क क्या है, वो जुल्म अजीम है। ये बुखारी की हवाला था। तो इससे क्या पता चलता है, शिर्क दरअसल क्या है, वो जुल्म अजीम है। और तो जिसने अपने ईमान को बचा के रखा और शिर्क से मलहूज नहीं किया अपने ईमान को, तो ऐसों के लिए क्या है, आखिरत में और दुनिया में भी क्या है, अमन है।
اور وہی وہ لوگ کیا ہیں، مہتدون ہیں، ہدایت پانے والوں کی کیٹیگری میں ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم حج کر رہے ہیں تو ہم ہدایت یافتہ ہو گئے، تو دراصل کیا ہے، یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دراصل توحید ایسی چیز ہے جس کے آگے بڑے سے بڑا اللہ تبارک تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ ایک شخص قیامت کے دن آئے گا، بہت گنہگار ہوگا، بہت گنہگار ہوگا، اس نے سارے گناہ کیے ہوں گے اور خود شرمندہ ہوگا کہ واقعی میں ہم نے بہت گناہ کیے، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کے گناہ، اس کے اعمال تولے جاؤ۔ تو وہ شخص کہے گا واقعی میں آج تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو تولوائیں گے، ترازو میں رکھوا دیا جائے گا اور وہ پیشمان ہوگا، شرمندہ ہوگا اور کہے گا واقعی میں اللہ ہم نے بہت بڑے خطا کیے، ہم نے گناہ کیے، ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے، سب کچھ ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ابھی رک جاؤ تم، ٹھیک ہے ابھی ایک چیز باقی ہے تمہارے نامۂ اعمال میں تولنے کے لیے۔ تو ایک پلڑے میں اس کی دوسری طرف کیا رکھ دیا جائے گا، جو اس نے ایک نیکی کی تھی، وہ کیا تھی؟ اس نے لا الہ الا اللہ کا جو ہے فالو کیا تھا، اس نے توحید کی اتباع کی تھی۔ تو لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، تو دوسرے پلڑے کے سارے جو گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، سب زائل ہو جائیں گے اور اس کا جو ٹھکانہ ہے اس کو جنت میں عطا کر دیا جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے کہ ایک انسان اگر توحید پہ ڈٹا رہے، اگر لا علمی جہالت میں اس سے گناہ ہو گئے تو انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اگر ایک انسان ہے، اس نے ساری زندگی بہت بہترین کام کیے، اپنی جان لڑا دی، سب کچھ لڑا دی، سب کچھ ختم کر دیا، لیکن اگر وہ توحید پر نہیں ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہونے والا ہے۔ تو توحید بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگیوں میں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہمیں صرف اور صرف توحید پر ہے اور اسی پر ہی ہم کام نہیں کرتے ہیں، اسی کی ہی دعوت ہم نہیں دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام توحید کے علمبردار تھے، ان کو ہر ایک قوم جو تھی ان کو ریسپیکٹ کرتی تھی، بہت معزز، بہت احترام والے تھے۔ یہود ان کو احترام کرتے، نصارہ ان کو احترام کرتے، سارے لوگ ان کو احترام کرتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں لایا کہ تم ٹھیک ہے نا، ابراہیم کہتے ہو نا، اور کفار مکہ بھی ان کو بہت معزز سمجھتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی لیے لے کر آئے تاکہ یہ سارے لوگ جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ کئی سو سال، کئی ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو سیرت ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما رہے ہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو تم جتنا عزت اکرام دیتے ہو، ان کو اپنا جو ہے باپ کہتے ہو، دادا کہتے ہو، تو دیکھو تمہارے باپ دادا جو ہیں انہوں نے کیا کیا، اپنی زندگی کیسے گزاری، توحید پر ڈٹ کے نا، توحید پر۔ آیت 85، آیت 84، اور ہم نے اسحاق کو، اور ہم نے ان کو یعنی ابراہیم کو، اسحاق اور یعقوب اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی، اور پہلے زمانے میں ہم نے نوح کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے، اور داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انعامات ہیں، جو بھی بندے اللہ کے نیک کام کرتے ہیں نا، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جزا دیتے ہیں۔ انبیاء اکرام کے پیارے جو نام کا جو خوبصورت گلدستہ بھی ہے، یہاں پہ تقریباً 18 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان 3 آیتوں میں، آیت نمبر 84، 85 اور 86 میں، کہ ان دونوں آیتوں میں تقریباً 18 نبیوں کا ذکر ہے۔ اور ان انبیاء کے میں سے جو حضرت نوح، حضرت یوسف، حضرت نوح، اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، اور سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانیاں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دیا ان کو انعامات دیے۔ تو کیا انعامات دیے ان کو؟ اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹا اور پوتے عطا فرمائے۔ تو ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو انعامات بیان کیے ہیں نا، ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا دیے؟ اسحاق دیے، بیٹے دیے، یعقوب دیے، پوتے دیے، اور جو ان کی نسلوں میں کیا دی؟ انبیاء رکھ دیے، نبوت رکھ دی، کہ ان کی نسلوں تک، ذریت تک نبوت کا سلسلہ جاری ہو گیا، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے تھے۔ تو یہی صلہ ہوتا ہے نا۔ تو محسنین تھے نا، وہ احسان کرنے والے تھے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تو اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اتنا احسان کیا تھا۔ آیت دیکھیے، آیت 84، آیت 85، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں سے تھے،
تو यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम को भी लाया गया है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के तो वालिद तो कोई नहीं थे ना। तो ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इसलिए किया गया है क्योंकि उनका कोई बाप नहीं था, लेकिन लड़की लड़की थी ना मरियम अलैहिस्सलाम, उनके ज़ुर्रियत से वो थे। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुर्रियत से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु थी और उन्हीं से उनकी नस्ल आगे चली। तो बेटियाँ भी क्या होती हैं, उनसे भी नस्लें आगे चलती हैं। आयत 86 ए और नेज़ इस्माइल को और यसा को और यूनुस को और लूत को और हर एक को तमाम जहान वालों पर हमने फ़ज़ीलत दी है। आयत 87 और नेज़ उनको कुछ बाप-दादाओं को और कुछ औलादों को और कुछ भाइयों को और हमने उनको मकबूल बनाया है और हमने उनको राह-ए-रास्त की हिदायत दी है। इन सब आयत में दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इनामात का बयान फरमाया गया है। तो एक तो उसे कानून कुदरत की तरफ इशारा किया गया है कि जो शख्स ना अल्लाह की राह में अपनी महबूब चीज़ों को कुर्बान करता है, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी बेहतर चीज़ अता फरमा देते हैं और आखिरत में भी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की राह में अपने बाप, बिरादरी, घर, बार, वतन, कौम सब कुछ छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने आखिरत के दर्जात का वायदा फरमाया और दुनिया में भी उनको ख़ास इज़्ज़त अता फरमाई कि क़यामत तक आने वाली जो नस्लें हैं, वो चाहे यहूदी हों या नसारा या अहले इस्लाम, सब उन्हीं के कायल हैं और उन्हीं की ताज़ीम करते हैं। और फिर ये इज़्ज़त भी अता फरमाई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत तक जितने भी अंबिया और रसूल मबूस फरमाए, वो सब आपकी ही नस्ल और औलाद में से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये इनामात थे और वो दुनिया में भी क्या थे, मुअज़्ज़ज़ थे, इकराम वाले थे। और जब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर आसमानों की सैर पर गए, तब भी उन्होंने पाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे बैतुल मामूर यानी कि जैसे जो हमारी दुनिया में खाने काबा है ना, इसी तरह से 7वें आसमान पर बैत मामूर है, ठीक उसी की सीध खाने काबा की बिल्कुल सीध में 7वें आसमान पर भी बैत मामूर है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर भी उस पे टेक लगाए हुए उसी के करीब बैठे हुए थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको दुनिया में भी क्या किया, इज़्ज़त एहतराम दिया और आखिरत में भी उनको इज़्ज़त एहतराम से नवाजा। तो यही होता है बदला जो अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ करता है। तो अल्लाह ताला से बढ़कर कोई कदरदार नहीं है ना। जब इंसान कुर्बानी करता है अल्लाह के दीन के लिए, तो अल्लाह तबारक तआला भी उसके लिए क्या करता है, उसके दर्जात की बुलंदी अता फरमाता है। आयत 88 अल्लाह की हिदायत ही अल्लाह की हिदायत ही है जिसके ज़रिए अपने बंदों में जिसको चाहता है उसकी हिदायत करता है। और अगर फ़र्ज़न ये हज़रत भी शिर्क करते, जो कुछ ये अमाल करते थे, तो वो सब अकारत हो जाते। तो शिर्क ना तमाम नेकियों को बर्बाद कर देता है। इस आयत में बताया गया है कि बिलफ़र्ज़ मान लीजिए अगर जितने भी अंबिया का जो ज़िक्र लिया गया है, तकरीबन 18 अंबियाओं का ज़िक्र लिया गया इन आयत में, तो अगर ये भी शिर्क करते, तो उनकी भी क्या नेकियाँ सारी बर्बाद हो जाती। और अल्लाह ताला हम सबको भी शिर्क जैसे जुर्म से महफूज़ रखे, ठीक है? तो अगर ये लोग भी शिर्क करते, तो इन सब की नेकियाँ बर्बाद हो जाती। कोई भी अगर इंसान शिर्क करेगा, उन सब की नेकियाँ बर्बाद हो जाएँगी। ये हज़रात भी अगर शिर्क करते तो इनके भी सारे अमाल बर्बाद हो जाते। जिस तरह दूसरे मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके फरमाया गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, लइन अशरकतुम लयहबतन्ना अमलुका, सूरह ज़ुमर आयत 65 में, ए पैगंबर अगर तूने भी शिर्क किया तो तेरे सारे अमाल क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हालांकि पैगंबरों से शिर्क हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ये सोचे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क किया है, यानी कि जब वो ईमान नहीं लाए थे उससे पहले उन्होंने शिर्क किया, तो बिल्कुल गलत बात है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ वक़्त के लिए सितारा, चाँद, सूरज को जो रब मानने का ऐलान किया, क्या उन पर भी कुछ वक़्त हालत शिर्क में गुज़रा है? तो ये जान लीजिए बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। ये आयत इसकी जो है नफ़ी करती है। आयत नंबर 80 जो 3 है ना, वो आयत इस बात की नफ़ी करती है। अल्लाह ताला ने इस आयत में वाज़ेह फ़रमा दिया है कि एक दलील ये थी कि जो हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर तमाम हुज्जत के लिए दे दी थी। क्योंकि नबी दरअसल क्या होते हैं, पैदाइशी तौहीदी वाले होते हैं, मुवहद्दत होते हैं। वो तौहीद वाले होते हैं, कभी भी उनसे शिर्क हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, किसी से भी, किसी भी अंबिया से कभी भी कोई शिर्क नहीं हुआ। आयत 89 ये लोग ऐसे थे कि हमने उनको किताब और हिकमत और नबूवत अता की थी। सो अगर ये लोग नबूवत का इनकार करें, तो हमने इसके लिए ऐसे बहुत सारे लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो उसके मुनकर नहीं है। तो अहले यसरब के लिए यहाँ बशारत बताई गई है कि जो अहले यसरब यानी मदीना वाले हैं, उनके लिए यहाँ बशारत है
पहली चीज़ देखिए कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आयत में फरमाया है व इन यकफुरुका बिहा हाउलाई, यानी जो ये लोग हैं इससे मुराद कौन है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने वाले हैं, मुशरिकीन मक्का हैं और कुफ़ार हैं। अगर ये लोग आपकी नबूवत का इनकार करते हैं, आपको नहीं मानते हैं, आपका ईमान जो है इस पे जो आप तबलीग कर रहे हैं, इस पे वो ईमान नहीं लाते हैं, आपको झुठलाते हैं, तो आपको परेशान करते हैं, तो आप परेशान ना होइए। क्या होगा? फ़क़द वक्कलना बिहा कौमन लैसू बिहा बिकाफ़िरीन। तो हमने उसके लिए ऐसे बहुत सारे लोगों को मुकर्रर कर दिए हैं, जो इसके बिल्कुल मुनकर नहीं, यानी कि वो इनकार करने वाले नहीं हैं, यानी कि वो आपके कौन होंगे? मददगार होंगे, सपोर्टर होंगे। तो यहाँ इससे मुराद जो आपके मददगार होंगे वो मुनकर नहीं है, तो इससे मुराद कौन है? मुहाजिरीन और अंसार हैं और क़यामत तक की आने वाले सारे ईमान वाले हैं, जो भी ईमान लाते गए, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन आगे लेके बढ़ेगा। तो इस आयत में खुशखबरी दी गई है कि अगर मक्का वालों ने कुरान करीम की नाक़दरी की है, तो अब अल्लाह ताला एक और कौम के बारे में तय कर चुका है। वो इस अज़ीम नेमत की नाक़दरी नहीं करेंगी, यानी कि मदीने वाले ना, मदीने के जो लोग थे ना। तो बाद के जब हालात ने साबित भी कर दिया कि ये सादत दरअसल किसकी थी, ये अहले मदीना वालों को ये खुशनसीबी हासिल हुई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए थे ना, मक्का से हिजरत करके कहाँ चले गए थे? मदीना हिजरत करके चले गए थे। आयत 90। यही लोग ऐसे थे जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत की थी। सो आप भी उन्हीं के तरीके पर चलिए। आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता। ये तो सिर्फ तमाम जहान वालों के वास्ते एक नसीहत है। तो इस आयत में तमाम अंबिया राह हक पर थे। यहाँ बताया गया कि तमाम जो अंबिया हैं वो राह हक पर थे। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलकीन की गई है कि जितने भी अंबिया का जिक्र है ना, वो तमाम अंबिया क्या थे? वो राह हक पर थे। और अब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी राह के पैरवी करने वाले हैं। मक्का वालों से ये कह दें कि मैं तो तुमसे दीन हक की तबलीग के हवाले से कोई भी बदला नहीं चाहता हूँ। मुझे ना तो तुमसे माल चाहिए, ना तुमसे मता चाहिए, ना तुमसे दौलत चाहिए, ना तुमसे तुम्हारी कोई भी खजाने चाहिए। मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम ईमान ले आओ। तो कुरान हकीम नहीं है मगर तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है। ठीक है? ये कुरान हकीम क्या है? सिर्फ और सिर्फ तमाम जहान वालों के लिए नसीहत है, रहनुमाई करने वाला है। ये कुरान मजीद क्या है? लोगों की हिदायत करने वाला है, लोगों की रहनुमाई करने वाला है, लोगों को नसीहत करने वाला है, लोगों को जो इसको खाली दिल से पढ़ते हैं, ठीक है? आप पहले ही टेढ़े दिल से पढ़ेंगे तो क्या नसीहत मिलेगी? नहीं। जो इंसान खाली दिल से पढ़ेगा, हिदायत लेने के लिए पढ़ेगा, इससे और फ़िक्र करेगा, तो उनको लिए क्या है ये? हिदायत बन जाता है, नसीहत बन जाता है। हुँ? इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास मुकम्मल हुई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।